दोस्तों सीन ये है कि आज आपका भाई जा रहा है मेलबर्न और उसकी जाने की एक बहुत ही ख़ास वजह है, बल्कि ये शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और मेरे पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत ही फ़ख्र की बात है। तो मैं आपको बताऊंगा साथ साथ। फ़िलहाल हमारी ऊबर आ चुकी है और आपको ऊबर दिखाते हैं। अपने पाकिस्तानी भाई लगते हैं। हेलो ब्रदर। मोहम्मद। अच्छा यार, तो मेलबर्न जाने की जो वजह है ना वो ये है कि मेरा भाई मेलबर्न आ रहा है और उसका स्टूडेंट वीज़ा उसने अप्लाई किया था और वो उसको स्टूडेंट वीज़ा मिल गया है मेलबर्न का, और वो भी पीएचडी के अंदर। तो ये एक बहुत ही मतलब खुशी की बात है मेरे लिए भी, उसके लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी। तो कल सुबह उसकी फ़्लाइट है, ऑफिस से आज छुट्टी ली। पहले मैं सोच रहा था, उसके दोस्त शोज़ उसको पिक करने आ रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि उसके दोस्त वगैरह उसको पिक कर लेंगे, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार मुझे ख़ुद जाना चाहिए। पैसे वैसे तो बंदा कमाता रहता है, ऑफिस भी चलता ही रहता है, ये काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन मेरा भाई आ रहा है तो मुझे उसको ख़ुद एयरपोर्ट पे जाना चाहिए सर्व करने के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको अभी बाकी चीज़ें भी दिखाता हूँ, बाकी बात हम एयरपोर्ट पे जाके करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ऑलराइट, तो भाई हम पहुंच गए और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज। अभी मेरी फ़्लाइट है तकरीबन 1.5 घंटे बाद, टाइम है थोड़ा सा, तो मैं आपके साथ थोड़ी सी गपशप करता हूँ। बैग तो हम रखते हैं यहाँ पे, और ये वो दिन है यार, ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे मैं पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया आया था जब, और मैं कितना खुश था जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था। अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा यार, मेरे ख्याल है अंदर ही चलते हैं भाई, अंदर जाके देखते हैं। कहते हैं कि यार खूबसूरत हादसे अक्सर हो जाते हैं ज़िंदगी के अंदर, और ये भाई के साथ मेरी अभी यहीं पे मुलाकात हुई है। सर आपका नाम क्या? सॉरी, मेरा नाम हसन भाई, और हसन भाई भी पाकिस्तान से हैं, और इन्होंने खैर मेरी वीडियोस देखी, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने पहचान लिया, और ये भी मेलबर्न जा रहे हैं। तो हसन भाई क्या करते हैं आप? मैं मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब करता हूँ मेलबर्न में। तो सिडनी में भी ऑफिस है, तो आना जाना लगा रहता है। तो मैंने भाई को एंट्रेंस पे देखा, मैंने कहा यार ये चेहरा कहीं देखा लग रहा है। तो यूजुअली सिडनी की ना काफ़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह इनकी वीडियोस से मिलती रहती है। हाँ जी, नहीं थैंक यू सो मच। तो अभी हम ज़रा कॉफ़ी पी लें और छूटा मार लें, फिर हम बाकी बातें बाद में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, भी मेंशन कर रहे थे कि जॉब्स जो है ना वो प्रोफेशनल मिलती नहीं है, तो मैं अपना सोच रहा था, मैंने कहा सही कह रहे हैं आप, ढूंढने से मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं स्टूडेंट वीज़े पे अपनी प्रोफेशन की जॉब कर रहा था। अच्छा, हाँ जी, स्टूडेंट वीज़े। अच्छा, लोग समझते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है ना, जब मैं आया हूँ तो मैं इस पाथवे के थ्रू होके गुजरा हूँ, PR लिया है ये वो, और दूसरा यही समझता है कि यार शायद मेरा भी ये एक्सपीरियंस होगा। हर किसी का डिफरेंट होता है। बिल्कुल। तो अब यूजुअली ज़्यादातर हमारे बेचारे वो आपको पता आते साथ ही वो कमाने शमाने पे लग जाते हैं, ऐसे ही। तो दूसरे भी बस उन्हीं के पीछे वो जो हम आ रहे होते हैं, हम भी आके उन्हीं, हम ये सोचते हैं कि अच्छा यार ये अगर 1500-2000 आते ही एक स्टूडेंट को मिले, और जब वो उसको पाकिस्तान के साथ मतलब एक्सचेंज करता है, तो वो तो फ़ौरन से सोचना शुरू हो जाता है कि भाई प्लॉट खरीदो और किस्तें देना शुरू। तो आते साथ ही आपने कन्वर्जन बंद कर दो। बिल्कुल, कन्वर्ट नहीं करना आपने कहना नहीं, कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि आप यहाँ पे कमा रहे हो और यहाँ पे ही खर्च कर रहे हो, तो वो बैलेंस हो जाता है। मुझे आप ये बताएं कि आप जो मतलब इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हैं वो कैसी है, किस नेचर की है, और कुछ जो नए लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग यहाँ से कंप्लीट की है, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? मेरी जॉब जो है वो बेसिकली डिसेबिलिटी इक्विपमेंट्स वगैरह की है, डिज़ाइन थेरेपिस्ट्स वगैरह को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना और उनको गाइड करना, कोई भी इक्विपमेंट रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं और उनको फिर फिक्स करना। आपको पता है यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपेंसिव भी है, तो क्योंकि हमें NDIS से फंडिंग वगैरह मिल जाती है, तो उनको पीछे ना बैक एंड पे होता है कि चलें एक थेरेपिस्ट और इंजीनियर ने देख के
कोटेशंस प्रोवाइड किए हैं, तो वो एक थोड़ी सी श्योरिटी हो जाती है कि सही जगह पैसे जा रहे हैं। सही सही। तो बाकी यही है कि इंजीनियरिंग की अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मगर मेनली कंसल्टेंसी रिलेटेड और इस तरह प्रोडक्ट डिज़ाइन की काफ़ी हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन इंजीनियर्स की। और इसका जो बेस्ट वे है अप्लाई करने का वो आप मतलब जो seek.com है ये है, या फिर आप जैसे हेज़ वगैरह कंपनीज़ हैं जो आपको जॉब ढूंढ के देती हैं, वो सही रहेगा? मैंने जो बिल्कुल स्टार्टर होते हैं। प्रीवियसली मैंने एजेंसीज़ के थ्रू भी किया है काम, लेकिन उसमें ये होता है कि आप ऐसे जिस तरह से शिफ्ट वर्कर काम कर रहे हैं, अच्छा अच्छा। वो वाला थोड़ा सा फील होता है। लेकिन आप अगर डायरेक्ट हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। आपको एजेंसीज़ के थ्रू ज़रा ज़्यादा पे मिल जाती है, लेकिन आपको फिर वो आपकी लीव्स और वो और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिलते। सही सही। लेकिन ये है कि अगर आप कंपनी के थ्रू जॉब कर रहे हैं तो आपको वही एनुअल लीव्स भी मिल रही हैं पेड, और आपकी सिक लीव्स भी हैं, और ये अपना पब्लिक हॉलीडेज़ पे भी ऑफ मिल जाता है आपको, तो इस तरह का है। तो ये है कि थोड़ी सी पे ऑब्वियसली कम होती है, क्योंकि वो एजेंसीज़ आपको पता है पहले अपना थोड़ा सा कमीशन रखती हैं, फिर आगे एम्प्लॉयर को पे करती हैं। तो बाकी पोर्टल्स यही हैं, सीक हो गया, इंडीड हो गया, और मेरे लिए जो सबसे बेस्ट है वो लिंक्डइन है। अच्छा, आप लिंक्डइन पे? तो लिंक्डइन को हमेशा अपडेटेड रखें, सही सही। क्योंकि उससे आपको लोग खुद अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही। चेक इन टाइम हो गया है अपना, और अब मैं अंदर जाऊंगा और फिर बाकी बातें आपसे बाद में करूंगा। इससे पहले यहाँ कोई मसला हो मुझे नहीं पता। और दूसरा ये कि यार भाई से बहुत बात करके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की, मेलबर्न के बारे में बताया, जॉब्स के बारे में बताया। तो मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, स्पेशली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी हम लाइन में लगते हैं, लाइन तो इतनी बड़ी नहीं है, उसके बाद बाकी बातें करते हैं। तो भाई हो गई है बोर्डिंग अपनी, और रह गए हैं 20 मिनट्स फ़्लाइट के अंदर। तो मैं खैर ये बता रहा था कि भाई का वीज़ा लगा, अभी वो भी हवाओं में होंगे, उड़ रहे होंगे, खुश होंगे। 2015 के अंदर उसने अपने स्टूडेंट वीज़े के लिए पहली दफ़ा अप्लाई किया था, जो उसका रिजेक्ट हो गया था, और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। और फिर हम सब लोगों ने उसको काफ़ी समझाया कि भाई टेंशन नहीं लो, इतने मसले की बात नहीं। लेकिन उसके दिमाग में ऑस्ट्रेलिया ही अड़ा हुआ था। घर वाले भी डांटते थे कि यार तुम कुछ और करते नहीं हो। खैर उसको 2-2.5 साल लगे समझ आने में। उसके बाद वो चाइना चला गया एमएस करने के लिए, उसने अपना एमएस कंप्लीट किया। इसके बाद हम उसके यही समझाते रहे कि भाई तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं लगना, एक दफ़ा रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन वो नहीं समझता था इस चीज़ को। उसने दोबारा फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया, अपने पेपर्स पब्लिश किए अच्छे जर्नल्स के अंदर, अपनी रिसर्च को बेहतर किया, और फिर कोविड के दौरान वो तकरीबन ये सारा काम करता रहा। और फिर 3 साल तक वो वेट करता रहा, 3 साल घर बैठ के उसने रोटियां तोड़ी। इस दौरान हम उसको डांटते भी थे, घर वाले भी डांटते थे, हम सब उसे कहते थे कि यार यहीं पे कुछ कर लो या कनाडा चले जाओ। लेकिन उसने यही सोचा हुआ था कि मुझे ऑस्ट्रेलिया ही जाना है। और फिर उसने मेडिकल के लिए अप्लाई किया, 1-2 दफ़ा मेडिकल रिजेक्ट हो गया उसका, मतलब रिजेक्ट नहीं हुआ, उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस लग गए जो उसको क्लियर करने में 3-4 महीने और लगे। वो भी एक डिप्रेशन का टाइम था। और मुझे भी पर्सनली यार ये लगता था कि यार ये बेवकूफ़ी है, मतलब आप क्या एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हो और हाथ धो के पड़े हुए हो। ज़िंदगी में और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहीं आगे निकलो। लेकिन वो कहते हैं कि आप हिम्मत नहीं हारो यार, आप अगर कुछ चाहते हो और अल्लाह ताला से दुआ करते हो तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है। और वही मेरे भाई की कहानी है। मतलब आखिरी दिनों में जब उसका वीज़ा लगने से 1-2 दिन पहले मेरी अम्मी ने बहुत दुआएं की, अब्बू ने बहुत ज़्यादा दुआएं की, और बस शायद सदका खैरात जो भी दिया। मुझे ये लगता है कि शायद ये जो वीज़ा लगा है ना उसका, इतनी मुश्किलात के बाद 7 साल के बाद, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से लगा है, वरना चांसेस नहीं थे यार। जिस तरह से वो यहाँ पे पीएचडी करने आ रहा है। तो ये सारी कहानी है, और खुश तो मैं बहुत हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है यार। हाँ भाई लाइन चल पड़ी है अपनी। हाँ मैं तो आराम से जाऊँगा, पहले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है।
ओह वाओ, क्या लुक है यार। सही टेंशन हो रही है भाई। ब्यूटीफुल व्यू भाई। हमारा जहाज कहाँ पे खड़ा है? ये रहा। ओके भाई, 1 घंटा और 30 मिनट भाई, सही टेंशन वाला टाइम है, लेकिन उम्मीद है चले जाएंगे, अल्लाह खैर करेगा। भैया भाई फुल बम्पी थी यार, बहुत टेंशन थी, बस शुक्र है उतर गए, अल्लाह तेरा शुक्र। टू कोल्ड, सिडनी से कहीं ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे। ये मेरे एक दोस्त बन गया, ये मेरा वेट कर रहे हैं। हाय, it started raining I guess. Yeah, it's very cold. You can say hi to my friends. Hi. Yeah. Oh भाई, bit windy as well, yeah. भाई ये हमें दिखाएगा मेलबर्न, क्योंकि मेरा घर जाने का मूड नहीं हो रहा, किसी रेस्टोरेंट पे जाने का दिल कर रहा है और सिटी जाने का। It's pretty cold. Oof. Check that out. कर अंदर आ गए, बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी है यार, मेरे कान अभी तक सुन्न हुए पड़े हैं, कसम खुदा की कुछ सुनाई नहीं दे रहा, साएं साएं साएं। एनीवेज, अभी कहीं घूमने फिरने जाऊंगा, तो अगले व्लॉग में बात करते हैं। एक अच्छा मौका मिला है 4-5 दिन सिडनी से बाहर जाके वीडियोस बनाने का, भाई को शहर दिखाने का, उसको एडवाइस करने का कि भाई कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल दैट, थैंक यू सो मच, पीस।